नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रामलला के दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार। खराब मौसम भी न रोक सका भक्तों को अपने रामलला के दर्शन से। वहीं देश के कोने कोने से आस्था स्पेशल ट्रेन से भक्तों का अयोध्या आना जारी। जहां चाह वहां राह की कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब इसे चेन्नई के ऑटिज्म बीमारी से ग्रस्त 14 बच्चों के एक समूह ने सच कर दिखाया है। विश्व रिकॉर्ड तैराकी प्रतियोगिता में ऑटिज्म से पीड़ित 14 बच्चों के समूह ने 3 नावों के साथ कुड्डालोर जिले से चेन्नई मरीना बीच तक 165 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का गोवा में 6 से 9 फरवरी तक किया जा रहा है आयोजन। भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण में 120 से अधिक देशों के 35,000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। ग्रैमी अवार्ड्स में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने भी जीता दूसरा ग्रैमी। तो खबर हटकर में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। खराब मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा कर आशीर्वाद लिया। श्री राम भक्ति की धुनों में श्रद्धालु सराबोर नजर आए। तो पिछले 13 दिनों में 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए। और लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामलला के दर्शनों के लिए लोगों में अपार उत्साह है। देवभूमि हिमाचल से राम भक्त अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए ठाकुर ने आज अपने संसदीय क्षेत्र के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों और भारत के लिए ये एक बड़ी विजय है। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। राम भक्तों की वर्षों की प्रतिज्ञा पूरी हुई है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से अयोध्या धाम जी के लिए पहली ट्रेन राम भक्तों के जत्थों के साथ रवाना हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने 500 वर्षों का इंतजार खत्म करवाया है। राम भक्तों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से श्री रामायण यात्रा भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि रामायण यात्रा की ट्रेन 19 दिन तक चलेगी और रामायण से जुड़े 9 स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं। और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इस प्रयास में उठाए गए एक कदम में प्रधानमंत्री ने कल गुवाहाटी में मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जल्द ही मां कामाख्या कॉरिडोर पूर्वोत्तर के पर्यटन का प्रवेश द्वार बनने वाला है। यह परियोजना 498 करोड़ रुपए की है। यह कॉरिडोर देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बाद ये तीसरे स्थान पर होगा। नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा कई और मंदिर हैं। यहां मातंगी, कमला, त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा, भुवनेश्वरी,
बगलामुखी, छिन्न मस्तिका, भैरवी, धूमावती देवियों और 10 महाविद्या के मंदिर भी हैं। नीलांचल पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 मंदिर, कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरतोकेश्वर, अघोरा और कौटिलिंग मंदिर हैं। इन्हीं सबको मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर तैयार होगा। वहीं ब्रह्मा, विष्णु और शिव पहाड़ियों से मिलकर बना नीलांचल पर्वत 3 भागों में यानी ब्रह्म पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी और शिव पहाड़ी से मिलकर बना है। यहां भुवनेश्वरी मंदिर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। पहाड़ी के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नीलांचल पहाड़ी में बाण दुर्गा मंदिर, जय दुर्गा मंदिर, ललिता कांता मंदिर, स्मरण काली मंदिर, गदाधर मंदिर, घंटाकर्ण मंदिर, त्रिनाथ मंदिर, शंखेश्वरी मंदिर और द्वारपाल गणेश के मंदिर जैसे कुछ दिव्य मंदिर शामिल हैं। वहीं हनुमान मंदिर, पांडुनाथ मंदिर बरहा पहाड़ी में स्थित है। यह परियोजना कामाख्या मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। एक बार परियोजना के पूरा हो जाने पर यह असम को एक वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अंकित करने और उस ओर विकसित करने के लिए अग्रसर होगी। और इतिहास और अनूठी तस्वीर को अपने में आत्मसात किए जब श्री विंटेज कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो उसे कार प्रेमियों का असीम प्यार मिलता है। इसी कड़ी में अब अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल में विंटेज कार शो का आयोजन किया गया। द लेक क्लब EIMG कॉन्कोर्स D एलिगेंस 2024 नामक इस विंटेज कार शो में 8 विंटेज रोल्स रॉयस कारों सहित कोलकाता की पुरानी कारों को कार प्रेमियों के बीच उतारा गया। विंटेज कार संग्रहकर्ता और रिस्टोरर श्रीवर्धन कनेरिया द्वारा चुनी गई क्लासिक ऑटोमोबाइल और मोटरबाइक्स की एक झलक पाने के लिए विंटेज कार के शौकीन और जिज्ञासु दर्शक बड़ी संख्या में लेक क्लब में शामिल हुए। और अब कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 7 से 9 फरवरी तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में करेगा। इस सम्मेलन में भारत सरकार के मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत इस सम्मेलन का वो उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में विकास और पर्यावरण के नवीन समाधान साझा करने और ऐसी रणनीतियां तैयार करने जो न केवल पर्यावरणीय स्थिरता बल्कि सामाजिक समानता को भी प्राथमिकता दें, इस पर चर्चा की जाएगी। इस मौके पर टेरी के महानिदेशक विभा धवन ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया से सतत विकास पर्यावरण को साथ लेकर कैसे हो, खासकर ग्लोबल साउथ में इसको लेकर चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हम देखते हैं कि दुनिया की ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, कैसे हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं और क्या और ज़्यादा करना चाहिए, और हम ज़्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। और दिल्ली स्थित लाल किले के परिसर में 9 दिन चला भारत पर्व संपन्न हो गया है। भव्य प्रदर्शनी, गणतंत्र दिवस की झांकियों और रंगारंग प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। हमारी सांस्कृतिक विरासत की शानदार झलक दिखाने वाले इस आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस बार लाल किले पर आयोजित होने वाला भारत पर्व कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व गणतंत्र दिवस का ही हिस्सा होता है, जिसे गणतंत्र दिवस के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जहां गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाने वाली झांकियों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो लोग इन झांकियों को करीब से देखना चाहते हैं वो यहां देख सकते हैं। 26 जनवरी को हमने देखा था, बट वी डिडंट नो, क्योंकि लाइव नहीं देखा था तो पता नहीं था कि इतनी अच्छी बनी है। लाइक इट वाज फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस, सो या एक्सपीरियंस इज गुड। फर्स्ट टाइम में इतना बढ़िया लगा मेरे को। आई डोंट बिलीव दिस कि इतनी बढ़िया चीज़ लगाई है यहाँ पे। मतलब
एकदम मज़ा आ गया मतलब देख के। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, नई नई चीज़ें मतलब अपने देश के बारे में और जो स्टेट है, राज्य वगैरह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। भारत पर्व का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना होता है। देखो अपना देश, यानी कि अपने देश के थीम के साथ शुरू हुआ ये भारत पर्व। ये तमाम लोगों को, अपने देश की विभिन्न संस्कृति को करीब से जानने का मौका दे रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गईं। उड़ीसा की एक झांकी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला अपने हाथ में यूपीआई ली हुई खड़ी हुई हैं। यूपीआई के माध्यम से जिस तरह से आज लोग पेमेंट कर रहे हैं, उस तरह से बड़ी तादाद में लोग आजकल यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। खास तौर पे उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम की प्रतिमा को यहाँ पर लगाया गया है और उसी की वजह से सभी जो यहाँ पे लोग हैं, जो देखने वाले हैं, वो उसी को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और उनके साथ सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से लोग यहाँ सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ साथ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले खान पान के स्टॉल, हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शन और सशस्त्र बल बैंड के साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा उत्साही प्रदर्शन शामिल रहे। यहाँ पर प्रस्तुत हुई एक एक झांकी राष्ट्रीय एकता और गौरवता को प्रदर्शित करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ठंड के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी अब पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। देश के कोने कोने से हर पर्यटक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। इस साल जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर से ढके इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर यहां आए पर्यटक जन्नत का एहसास कर रहे हैं। तो ये हुई बर्फबारी और पर्यटन की बात। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा नाता है। इस वर्ष भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में 6 से 9 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण में 120 से अधिक देशों के 35,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का होने जा रहा है आयोजन। 6 से 9 फरवरी के बीच गोवा में 17 ऊर्जा मंत्री, 35,000 से अधिक मेहमान और 900 से ज्यादा एग्जीबिटर्स की मेजबानी होने जा रही है। इस बार 30% से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 25% से ज्यादा एग्जीबिशन एरिया के साथ ये आयोजन बड़ा होने जा रहा है। पिछली बार से 44% ज्यादा सत्र इस आयोजन को और शानदार बनाएगा, जिसमें फ्यूचर मोबिलिटी और माइनिंग जैसी नई तकनीक पर चर्चा होगी। वैश्विक सहयोग, कार्बन कैप्चर पर संयुक्त बैठक के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल एवं गैस क्षेत्र में कई सीईओ के साथ करेंगे बातचीत। बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे थीम पर रहेगा फोकस, जो भारत के सस्टेनेबिलिटी के लिए किए गए प्रयासों को दिखाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 में ऊर्जा क्षेत्र में हो रही क्रांति को महसूस करने से ना चूके। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। और गर्दन में दर्द की समस्या बेहद आम है और कई बार सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से उत्पन्न हो सकती है। गर्दन में दर्द को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है और इसे कैसे बचाव संभव है, आइए जानते हैं। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं,
तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है, ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सके। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइजेज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं, पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए, जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए, जिसकी वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले 14 सुपर किड्स ने। इन बच्चों ने तैराकी की दुनिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इन 14 बच्चों ने कुड्डालोर जिले से चेन्नई मरीना बीच तक 165 किलोमीटर की यात्रा तैरकर पूरी की है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इंसान अगर हिम्मत कर ले तो क्या पहाड़ और क्या समुद्र, सबको हर मुश्किल को पार कर सकता है। जरा इन बच्चों के मासूम चेहरों को देखिए, ये देखने में जितने मासूम हैं उतने ही बहादुर भी। दरअसल कुछ दिन पहले ही विश्व रिकॉर्ड श्रृंखला तैराकी के चलते इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले 14 बच्चों के एक समूह ने 3 नाव और तैराकी कोच के सेट के साथ कुड्डालोर जिले से चेन्नई मरीना बीच तक 165 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। तमिलनाडु खेल विकास विभाग के सदस्य सचिव ने इस कार्यक्रम में विशेष अतिथियों के साथ भाग लिया और मरीना बीच पर बच्चों के स्वागत के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। 165 kilometers is such a long distance, and not 1 or 2 children, 14 children could complete 165 kilometers. 3 of them done
17 kilometers at a stretch, which is very high speed in about 4.5 hours. This is incredible. This is an historical event. This has not happened anywhere in this world. This is the first attempt. So we are really proud to have especially talented kids. We had a very small thought. We had a very small thought of making a 50-kilometer relay with 4 or 5 children. That was the original plan. But when we started exploring that, we found so many children are capable. And irrespective of the economical condition of the families, but the children are very much capable. So we thought, let us not make money as a barrier. Let us share the expenses among the 14 families, and let us try to get some sponsorship if possible through friends and relatives. And then slowly, when the children's number increased, we then moved our target. They have more abilities and less disabilities, and they have emotional, physical, mental, everything is same as but the frequency and the ability to show it as what we do is not the same. Actually, in that way, they are different. Otherwise, they are like all of us. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले 14 बच्चों द्वारा कुड्डालोर से चेन्नई तक तैरकर बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड सी स्विमिंग को मंजूरी दे दी है। इन बच्चों के इस प्रयास को देखने के लिए उनके परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए थे। सभी बच्चों को पदक और प्रमाण पत्र दिए हैं और ये उनके जीवन का एक अहम पल था जो उन्हें भविष्य में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। और खबर हटकर में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्राजील के रियो में आयोजित डॉगस कार्निवल की झलकियां। हर साल लाखों लोग इन प्यारे पालतू जानवरों को उनकी बेहतरीन पोशाकों में देखने के लिए यहां आते हैं। इसके कुछ दिन पहले ब्राजील निवासी ब्राजील की सड़कों पर अपनी पार्टी आयोजित करते हैं। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबलावादक जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस समूह में गिटार वादक जॉन मैकॉलघिसन, गायक शंकर महादेवन, तबलावादक वी सिल्व गणेश और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन भी शामिल हैं। दिस मोमेंट 45 वर्षों में शक्ति का पहला नया एल्बम है। Shakti is the best band in the world. I believe it. How does it feel, folks? Oh, super great, excited. I don't know. I mean, nerve-wracking. I'm just flying, not here. It's an amazing experience for us, and we want to thank our leader and mentor, John McLaughlin, who couldn't be here. He's the 5th member of the band, but the leader of the band as well. And you know, it's our 50th year as a band. They don't look like it, but anyway. You don't. But it's great that it happened. I mean, these are the two musicians like John McLaughlin and Zakir Bhai, because without them, we are not here. So, we want to thank Zakir Bhai and John G for the 50 years of hard work. तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।